तथास्तु इज इक्वल टू प्रामाणिक दृढ़ निश्चयी। यानी कि हम गीता पढ़कर समझे हैं, यदि मैं संकल्प करूंगा और प्रामाणिकता यानी ईमानदारी से निश्चय करके उस पे काम करूंगा, प्रयत्न करने लगूंगा, तो जितनी भी शक्ति कम पड़ती है वह सारी शक्ति भगवान देंगे ही। यानी उसी पे भगवान तथास्तु कहेंगे। मैं जो सोचती हूँ, समझती हूँ और मानती हूँ, उसी पे भगवान तथास्तु कह रहे हैं। यह अर्ध जागृत मन की शक्ति को ज्यादा से ज्यादा जानने के लिए ही हमने यह ग्रुप बनाया है। हमारे ग्रुप में हमने जो प्रामाणिकता की व्याख्या बनाई है वह है कि खुद को प्यार करने की शुरुआत करना, यानी नियमित कसरत, प्राणायाम और श्रेष्ठ पठन करना। और गीता जी जो भगवान ने खुद कही है, उससे अच्छा श्रेष्ठ पठन कौन सा हो सकता है। इसलिए हम नियमित गीता पढ़ते हैं और दूसरों को भी पढ़ने के लिए कहते हैं। अर्ध जागृत मन की शक्ति में हम जो पढ़ रहे हैं उसमें हमने कल देखा कि जीवन की योजना अल्पकालिक अपने खुद के लिए हमने गोल लिखे हैं। तो उसमें लिखा है कहीं अपने क्या दृष्टिकोण है, अपने स्वास्थ्य के बारे में, अपने ज्ञान के बारे में, कुछ नियमित होने के बारे में हमने लिखा है। तो मैंने जो पुराना लिखा था वो तो है ही, लेकिन अपने खुद का अभी हमें अपनी पर्सनल डायरी बना लेनी है। अब वर्कशॉप का जो इफेक्टिव पार्ट है, जो करना है, प्रैक्टिकल है, एक्सरसाइज है, वो शुरू हो रही है। उसमें यदि हम नहीं करेंगे तो उसका रिजल्ट बिल्कुल नहीं मिलेगा। हमने बीच में शुरू किया था कि हम लोग लिखते थे रोज, अपने बीच में कब बंद हो गया अपना दिन का जो आज की सबसे अच्छी बात, तो अभी चालू भी की है फिर से, तो चालू ही रखेंगे। वो रोज की 5 अच्छी बातें अपनी डायरी में लिखनी है। मोबाइल में तो हम लोग लिख रहे हैं, लेकिन डायरी में भी लिखना है। अच्छी अच्छी बातों का चिंतन मनन करेंगे ना, तो ही अच्छी विचार आएंगे। यदि हमें अच्छे विचार नहीं आ रहे हैं तो हमें क्या करना है, अपनी डायरी खोलकर जो लिखा है रोज के 5 उसको याद करना है। तो फिर क्या होगा कि हमारा माइंड ऐसे सेट हो जाएगा कि हमेशा अच्छा ही सोचेगा कि आज अच्छा क्या हुआ। हमें 5 अच्छी बातें लिखनी है तो उस पे हमारा माइंड सोचने लगेगा। तो वो तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन अब हम डायरी में अपने गोल लिखने वाले हैं। तो ऐसे तो जो जब हम वर्कशॉप कर रहे थे तब उन्होंने हमारे 100 गोल लिखवाए थे। तो हम क्या करेंगे, रोज के 5 लिखेंगे तो 20 दिन में हो जाएगा। रोज के 2 लिखेंगे तो 50 दिन में होगा। अब हमें तय करना है कि हमें अपने लिए कितना टाइम निकलना है, हमें अपने आप को कितना देना है। कम देना है, धीरे धीरे करना है, कि जल्दी से करना है, अच्छे से करना है, कि ऐसे बस करना है ऐसे ही करना है। वो सब हमारा नजरिया होगा। हम अपने आप को क्या देते हैं वो आज से तय होगा, क्योंकि आज से हमें करना है कि हम वर्कशॉप में पढ़ेंगे, सुनेंगे कम। जो मैं 10-10 मिनट का वीडियो रोज बनाती थी वो नहीं बनाऊंगी, क्योंकि मैं उसके लिए खुद से पढ़ने का आज से शुरू करना है। तो आज बस अभी जो आज का जो गोल लिख रहा है, क्या गोल लिखने हैं वो मैं बताऊंगी, और फिर हम वीडियो खत्म करेंगे, हम अपने बारे में लिखेंगे। और एक YouTube का जो मैं हर बार ग्रुप में भेजती हूँ, कभी कभी हफ्ते हफ्ते में, क्या कभी अच्छा मैं सुनती हूँ, तो जैसे ज्ञान वत्सल साहबी है, ज्यादातर तो संदीप महेश्वरी के होते हैं और डीके शिवानी के जी के होते हैं, जो माइंड पे असर करते हैं। छोटी छोटी बातें इतने अच्छे से डीके शिवानी जी बताती है, इमोशनल, कि आप पॉजिटिवली कैसे वर्क कर सकते हैं। तो वो हम रोज सुनेंगे। तो अभी पर हमें खुद कोई किताब लेनी है और उसको पढ़नी है। तो आज पहले हम ग्रुप में डालेंगे कि मैंने एक किताब पढ़नी शुरू की है, और एक किताब में आज मैंने ये पढ़ा, उसमें से एक वाक्य लिखना है, बस एक वाक्य, और एक अपनी स्फूर्णा लिखनी है। उसमें जो वाक्य दिया है उससे अपने आप को क्या स्फूर्णा हुई, ये 2 लिखना है। तो आज इसी में फोकस करेंगे। और रोज की अच्छी बातें तो हमें लिखते ही रहना है। मेरी खुद की बंद हो गई थी, मैं खुद बीच में बिजी हो गई थी, मुझे पता है, लेकिन चालू कर दिया, और मैंने जितने दिन छोड़े थे उसका भी मैंने लिख दिया है।
तो क्या है, मेरा होमवर्क मुझे कंप्लीट करना है, मुझे अपने आप के लिए ज्यादा काम करना है, ये साबित करता है। तो आज बस यहीं पे रखेंगे और आज का पॉइंट है प्रथम 5 संबंधों के लक्ष्य। अल्पकालिक लक्ष्य 2 वर्ष के अंदर संबंध विवाद सुलझाना, संबंध विकसित करना, जीवन में अपने प्रिय व्यक्ति को आकर्षित करने और नए संबंध रखने। अभी क्या है, देखो उन्होंने इतने ही शब्दों में कितना कह दिया है कि अभी जो संबंध है उसको कैसा बनाना है। अल्पकालीन छोटे छोटे समय में हमें क्या करना है, जैसे बच्चा ज्यादा अभी टीवी देख रहा है तो उसको थोड़ा थोड़ा कम करना है। तो मेरा बच्चा ध्येय के साथ जुड़ गया है और अपने ध्येय के लिए प्रामाणिकता से काम करता है। अब उसका फोकस ध्येय पे हो गया है। मेरा बच्चा टीवी नहीं देख रहा है, ऐसा नहीं है। ऐसा हमें नहीं बोलना है उसको जब आप सजेशन देते हैं तब। लेकिन अभी गोल में हम लिख सकते हैं कि मेरा बच्चा ज्यादा टीवी देख रहा है लेकिन अब वो अपने ध्येय से जुड़ जाए, उसके लिए मैं कुछ प्रयत्न करूंगी। तो क्या होगा उसमें प्रयत्न, तो हम उसको रोज स्टोरी सुनाएंगे। तो पहले भी हम करते थे, बीच में छूट गया होगा, मेरा तो नहीं छूटा है। मैं रोज अपने बच्चे को एक स्टोरी किसी की भी सुनाती हूँ। बीच में तो अच्छे से मैंने महाभारत के सारे पात्र थे उनके बारे में उसको बातें बताई थी। उसको पता ही नहीं था। हमें पता होता है इसलिए हमें क्या होता है, उनको भी पता होगा, लेकिन अभी बच्चों को बताना पड़ता है। तो बस वही है। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे गोल मैंने अपने जो 7-8 साल में जब ये किया था तब मैंने लिखे थे। 5 यहाँ 5 लाइन ही लिए, उन्होंने पूरे पेज दिए हैं। तो मैंने लिखा है कि मेरे हस्बैंड निरोगी है, उनका जो उनको बहुत कई सालों से अभी भी है, थोड़ा थोड़ा अच्छा हो रहा है, लेकिन मैंने अभी गोल रखा है। मैं रोज सजेशन दे रही हूँ, पॉजिटिव वेव्स दे रही हूँ, उसमें थोड़ा सुधार आया है। तो उनको पैर में जो होता है स्किन प्रॉब्लम है, तो वो खत्म हो गई है और वो निरोगी हो गए, ऐसा मैंने लिखा है। पहला मेरा गोल संबंध वाले व्यक्ति के लिए। फिर मेरे मेरे पापा मसल जो मसाल कब्जियत से हैरान है तो वो निरोगी हो गए हैं। मेरी मम्मी के भी सारे पेन दूर हो गए हैं, वो निरोगी हो गए हैं। मेरे सास ससुर सबके स्वास्थ्य अच्छे हो गए हैं। मेरे बेटे की कब्जियत दूर हो गई है, वो निरोगी हो गया है। मेरे डियर है, वो भी डिप्रेशन से दूर होके निरोगी हो गए हैं। तो वो बस ऐसे ही सब सारे गोल मैंने स्वास्थ्य के बारे में लिखे हैं और संबंध के बारे में कि उनका उनकी शादी हो जाए, मेरे भैया और मेरे देवर की, वो सुखी लग्न जीवन व्यतीत करे, ऐसा गोल मैंने लिखा है संबंधियों के बारे में। तो आज हम अपने संबंधी नजदीक के 5 संबंधी लिखे हैं, 5-10 जो भी है हमारे आसपास, तो उनके उसके बारे में हमें लिखना है। बस आज यहीं पे रखते हैं और अपने खुद से पढ़ना शुरू करना है। आज की अच्छी बातें लिखना है, जो पढ़ा है उसमें से 1-2 वाक्य लिखना है और संबंधियों के बारे में भी लिखना है। तो उस पे हम काम करेंगे।